कह रहे थे कि युवाओं में जो नाराजगी है, जो जिस तरह का थोड़ा सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, आपको लगता है कि कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी ज्वाइंट रैली में शामिल होंगे, स्थिति कुछ एनडीए के लिए बेहतर होगी? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी के आने से और बेहतर होगा, और पूरे देश समेत बिहार के, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, हमारी माँ बहनें, जो भी हो, सबके मन में, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सबके मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति आस्था है, विश्वास है। और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आस्था और विश्वास है वह बहुत अटूट है, इतना अटूट है कि आप उसको जब गौर करेंगे तो देखेंगे कि आज बिहार के सारे लोग, युवा से लेके किसान, मजदूर, महिलाएं, सब के सब आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कामों के प्रति आदर भाव रखते हैं और समझते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वह करते हैं। और 6 वर्षों के इस कालखंड को आप उठाकर देखेंगे तो भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नाम है और काम है, उसका भी लाभ हमको बिहार के चुनाव में मिल रहा है। लाभ मिलेगा तो लाभ मिलेगा तो दोनों पार्टियों को मिलेगा। तो क्या लगता है कि किसको एनडीए में, बीजेपी और जेडीयू में किसको सीट ज़्यादा आएगी? ये कुछ सीट आएगी, एनडीए की सरकार बनेगी। हम सारी सीटों को एनडीए की ही सीट मानते हैं। जो भी सीट आए, चाहे वह बीजेपी को आए या जदयू को आए या हम को आए या वीआईपी को आए, सारी की सारी सीटें एनडीए की सीट हैं। मुख्यमंत्री एनडीए की सीट, मुख्यमंत्री अगर सीट कम हुआ जेडीयू, मानिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इन सब लोगों का स्पष्ट रूप से उन लोगों का बयान आया है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। अच्छा ये देखिए, आप चुनाव जो हो रहा है कोविड काल में, कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, और आपके भी कई नेता कोरोना के मतलब पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि चुनाव का ये वक्त था? आपको लगता है कि जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए और जिस तरह के गाइडलाइन जारी किए गए थे चुनाव आयोग से, उसका पालन भी नहीं हुआ? लोकतंत्र की व्यवस्था में चुनाव आयोग अति महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, और चुनाव आयोग का जो फैसला हुआ है, उस चुनाव आयोग के फैसले के हिसाब से एनडीए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। उसके फैसला का आदर करते हुए सबको, आप सभी पार्टियां उस फैसले का आदर की है, एनडीए भी की है। एक सवाल हमको हमारे मन में आ रहा है कि अगर एनडीए इंटैक्ट होता, एलजेपी भी साथ होती, तो स्थिति कुछ और नहीं होती? देखिए, सरकार बनेगी, 2010 के इतिहास को दोहराएंगे। मैं इस बात से आपको आश्वस्त करता हूं, और बिहार का जो परिदृश्य है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, 2010 के इतिहास को फिर दोहराएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि इस चुनाव में पाकिस्तान और चीन का मुद्दा कितना रेलेवेंट है इस? देखिए, और चीन नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा जितना सुरक्षित हुआ है, आंतरिक सुरक्षा जितना हमारी मजबूत हुई है, सीमा जितना हमारा सुरक्षित हुआ है, देश का मान सम्मान जितना बढ़ा है, और आज देश जितना सक्षम है, उसको इस देश के लोग अपने मन में बड़े आदर भाव से, सम्मान के साथ सजोए हुए हैं। इसलिए यह राष्ट्रवाद का मुद्दा निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है, और देश से बढ़कर तो कुछ है नहीं। तो कोई भी विषय जब आता है तो लोग इसको स्वतः आकलन करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं कि पहले क्या होता था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश को सुरक्षित रखने के लिए और देश के सम्मान के लिए कहीं कोई समझौता नहीं करते हैं। विकास भी हो रहा है, देश सुरक्षित भी है, देश की सीमा भी सुरक्षित है, और देश में शांति भी बहाल है, और न्याय के साथ, आदर के साथ देश का में विकास की भी धारा